हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएगा। जैसा कि आज है संडे और संडे को आप सबको पता है हम इंडियन आर्मी के एक स्पेशल 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर तैयार करते हैं जो कि नवीनतम पैटर्न 2021 पर आधारित होगा। पूरा टेस्ट सभी विद्यार्थियों को ईमानदारी से लगाना है और अंत में सभी विद्यार्थियों को कॉमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। इस टेस्ट में आप सभी विद्यार्थियों को 40+ का टारगेट लेकर चलना है। कोई भी विद्यार्थी भले आप जेडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एसकेटी यानी इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी करे हो तो 40+ का टारगेट लेकर चलना है ताकि आपको पता चल पाए अपने साथियों के साथ कंपटीशन कैसा होता है। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज के धुआंधार क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, कई बार पेपर में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। केदारनाथ मंदिर, जो कि आपको पता है पहली बात तो क्वेश्चन बनता है केदारनाथ मंदिर कहाँ है, तो आपको पता होगा उत्तराखंड के जो हम बात कर लेते हैं रुद्रप्रयाग जिले में। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। और किस देवता को समर्पित है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं भगवान शिव को समर्पित। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है केदारनाथ मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो हिंदू धर्म से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। डियोगो गार्सिया, जो आपको पता है एक द्वीप समूह है, वो कहाँ स्थित है यानी किस जगह, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं हिंद महासागर। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। और एक क्वेश्चन बनता है मारियाना गर्त कहाँ है, तो वो आपको पता होगा। सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके बताएगा। मैंने कई बार क्वेश्चन बता रखा है। मारियाना गर्त की बात करें तो वो प्रशांत महासागर में है। ये जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। जमनालाल बजाज पुरस्कार किससे संबंधित है? जमनालाल बजाज की बात करें, जो आपको पता है पुरस्कार है वो किससे संबंधित है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं विज्ञान और तकनीकी या कहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आराम से कर सकते थे। और एक क्वेश्चन इंडियन आर्मी में कई बार रिपीट हो चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किससे, तो वो साहित्य से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपके सामने आ गया है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है, हम बात कर लेते हैं डॉटर ऑफ ईस्ट। यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो रखा है, वो सही कर लीजिएगा, डॉटर कर लीजिएगा। डॉटर ऑफ ईस्ट पुस्तक किसकी है या कहीं डॉटर ऑफ कृति किसके द्वारा लिखी गई है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे बेनजीर भुट्टो। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि डॉटर ऑफ ईस्ट, यहाँ थोड़ा डॉटर नाम लिख लीजिएगा यहाँ, और बाकी आपका क्वेश्चन सही लिखा गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम कहाँ स्थित है? अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं जयपुर। जयपुर आपको पता है राजस्थान की राजधानी है और जिसे गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है, यानी गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन से की तरफ जा रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं नर्मदा नदी। बिल्कुल का उत्तर सही है। और यदि हम बात करें अहमदाबाद जो कि भारत का मेन सेक्टर है, वो किस नदी पर बसा है, तब आपको करना पड़ता है साबरमती। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। कोटा की बात करें तो आपको पता होगा चंबल नदी के किनारे बसा है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और आपको ऐसे कहे नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वो लिए गए आयरलैंड से। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 9 नंबर आपके सामने आ चुका है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आपको पता होगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे सरदार पटेल। बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपको पता होगा भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 10 नंबर आपके सामने आ चुका है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो एक आपको पता है संगठन है, उसके मुख्यालय की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और WHO के मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 11 नंबर आपके सामने आ चुका है। भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल कहाँ है? यानी पहली बात तो क्वेश्चन बनता है भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन है सी बता रहे, चैत्रा भूमि, बिल्कुल का उत्तर सी है। और किसान घाट की बात करें तो आपको पता होगा चौधरी चरण सिंह के जो समाधि स्थल था उसे किसान घाट कहते हैं, यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपके सामने आ चुका है। हरिद्वार शहर किस नदी के किनारे बसा है? हरिद्वार की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं? डी की तरफ जा रहे हैं, गंगा, बिल्कुल का उत्तर सही है। कानपुर हो गया, वो भी आपको पता है गंगा नदी के किनारे बसा है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपके सामने आ चुका है। चंद्रशेखर हम बात कर लेते हैं, विक्रमन की बात करें तो उनका हम बात कर लेते हैं, नोबेल पुरस्कार किसके क्षेत्र में मिला था? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन से की तरफ जा रहे हैं? भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, यानी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे विज्ञान के क्षेत्र में, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपके सामने आ चुका है। उर्वशी किसकी रचना है? यदि एक हम बात कर लेते हैं, एक रचना की बात की जा रही है, उर्वशी है जो किसके द्वारा लिखी गई है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं, रामजारी सिंह दिनकर, बिल्कुल का उत्तर सही है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं, 22 मार्च, बिल्कुल का उत्तर सही है। और 21 जून और बाकी आपको पता है 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 16 नंबर जो कि आपको पता है साइंस का पार्ट शुरू हो चुका है, जिसमें आपको पता है 15 जीके आते हैं, 15 साइंस और 15 मैथमेटिक्स और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं पूरे पेपर में। तो अब साइंस के पार्ट शुरू हो चुका है 16 नंबर क्वेश्चन से। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी रक्त के शुद्धिकरण को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं, डायलिसिस, बिल्कुल का उत्तर सही है। यानी हम बात करें रक्त के शुद्धिकरण को क्या कहते हैं प्रक्रिया को, तो डायलिसिस कहलाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 17 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देने की कोशिश करेगा। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? या कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं, लाइसोसोम, बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपको पता होगा कोशिका का विरलीगर किसे कहा जाता है, तब आपको करना है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 18 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है हार्मोन कौन सा है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, इंसुलिन, बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको पता होगा इंसुलिन जो कि अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपके सामने आ चुका है। दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होती है? तो आपको पता होगा दूध से क्रीम होती है जो आपको पता होगा अपकेंद्रीय बल के कारण अलग होती है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सी है। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि दूध से जो क्रीम अलग की जाती है, या बात कर लेते हैं कपड़ा धोने की जो मशीन होती है, ये किस पर आधारित है? तो आप ध्यान रखिएगा अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 20 नंबर आपके सामने आ चुका है। धान में जो खेरा रोग होता है, धान में आपको पता है धान में कौन सा रोग होता है? खेरा रोग होता है। वो आपको पता है किसके कारण होता है? यानी हम बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। यानी किसकी कमी से होता है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं, जस्ता, यानी जिंक की कमी से होता है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपके सामने आ चुका है। वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? आपको पता होगा वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा। इसका मतलब किस गैस का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं, हाइड्रोजन, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 22 नंबर आपके सामने आ चुका है। मृदा सुधारक है, यानी मृदा का सुधारक यानी कौन सा है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं? ए की तरफ जा रहे हैं, जिप्सम, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 23 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन सा है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रही है, इस्पात। इस्पात का दूसरा नाम स्टील भी है, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और सबसे ज्यादा ध्वनि की हम बात कर लेते हैं, किस में प्रवाहित होती है? तो आपको पता होगा इस्पात में प्रवाहित होती है, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 24 नंबर आपके सामने आ चुका है। बेरी रोग किसकी कमी से होता है? बेरी रोग आपको पता होगा विटामिन बी की कमी से होता है, और विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थाइमिन। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं थाइमिन, बिल्कुल का उत्तर सही है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 25 नंबर आपके सामने आ चुका है। तांबे की मिश्र धातु, यानी जो ऑप्शन में दे रखे हैं उनमें बताना है तांबे की मिश्र धातु कौन सी है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे पीतल। पीतल आपको पता है तांबा, और हम बात कर लेते हैं जिंक का मिश्र धातु होता है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 26 नंबर आपके सामने आ चुका है। पुरुष जीन संगठन, यानी पुरुष जीन संगठन की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे एक्स वाई, और यदि मादा जीन संगठन की बात करें तो एक्स एक्स होता है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 27 नंबर आपके सामने आ चुका है। एस्पिरिन कहां से प्राप्त होती है। एस्पिरिन आपको पता है एक दर्द को हरने वाली एक दवा है, यानी दर्द को दूर करने के लिए एक दवा है, आपको पता है एस्पिरिन। वो किससे प्राप्त की जाती है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं, एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, यानी अम्लों की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा आपको पता होगा एस्पिरिन प्राप्त की जाती है। यदि मैं बात करूं किस अम्ल से, तो आपको पता होगा सैलिसिलिक अम्ल से आपको पता होगा एस्पिरिन प्राप्त किया जाता है। और यदि मैं बात करूं कुनेन, कुनेन आपको पता है सिनकोना पादप से प्राप्त किया जाता है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 28 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्न धातु में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में आपको पता होगा पारा पाया जाता है। जो बिल्कुल जो ऑप्शन में बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और यदि अय धातु की बात करें तो वो ब्रोमीन है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 29 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में आपको पता है ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं जो भी विद्यार्थी नए जुड़ते हैं उनके लिए, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी हमें कॉल और मैसेज करते रहते हैं, सर आपकी ई बुक कैसे लेना है। तो जिन विद्यार्थियों ने भी हमारी टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट दोनों तरह की ई बुक नहीं ले रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और दोनों तरह की ई बुक लेकर आप घर बैठे ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से इंडियन आर्मी का पूरा कोर्स आप तैयार कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट में आपको पीछे के पेपर मिलेंगे, और जो आपको पता है टॉपिक वाइज इसमें इंडियन आर्मी का पूरा सिलेबस आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। तो जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं ले रखा है डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, वहां से आप परचेज कर लीजिएगा और घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कीजिएगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो ऑप्शन और बी बता रहे हैं जर्मेनियम, बिल्कुल का उत्तर सही है। जर्मेनियम की बात करें तो ये क्या उप धातु है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 30 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन और बी बता रहे हैं मैग्नीशियम, बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपको कहे रक्त में जो आपको पता है कौन सा होता है, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, उनमें धातु की बात करें तो उसमें लोहा पाया जाता है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो 31 आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब देने की कोशिश करेगा। एक अर्धवृत्ताकार खिड़की, खिड़की की आकृति कैसी आपको दे रखी है, अर्धवृत्ताकार है तथा उसका व्यास दे दिया आपको 63 सेंटीमीटर है। तो उसका परिमाप बताओ। पहले बात तो कर लेते हैं अर्धवृत्ताकार का मतलब कैसा होता है। आपको पता होगा अर्धवृत्त का मतलब होता है ऐसा, या आपको पता होना चाहिए ये क्या है, एक अर्धवृत्त है। और इसकी परिधि आपको निकालनी। पहले बात कर लेते हैं 2r बराबर आपको, यानी व्यास का मान कितना दिया रखा है, व्यास का मान आपको 63 दिया। व्यास यानी डी होता है, व्यास का मतलब क्या होता है, डी होता है। डी का मान आपको 63 सेंटीमीटर दे दिया। अब बात कर लेते त्रिज्या, यानी आर आपकी कितनी होगी, 63/2 होगी। पहले तो ये मालूम होना चाहिए 63/2 होगी। अब बात कर लेते आपको निकालनी क्या है, परिधि निकालनी। परिधि आपको पता होगा अर्धवृत्त की परिधि की बात करें तो आपको पता होना चाहिए क्या होती है, पाई आर प्लस 2r होती है। पाई आर प्लस 2r क्यों होती है आपको पता होगा, 2 पाई आर तो पूरे वर्त की होती है। आपको पता है ये वाला भाग यदि मैं बात करूं तो ये तो हो गया पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर का आधा हो गया, और ये 2r क्योंकि ये आपको पता है व्यास है ये, इसका मतलब आपको पता है ये प्लस 2r हमने कर दिया। अब जल्दी से जिनका मान दे रखा रखिएगा 22/7 गुणा r का मान आपको पता है 63/2, 63/2 है बिल्कुल। और आगे बात कर लेते प्लस 2r, 2 गुणा 63/2 ये लिखेंगे, बिल्कुल हम लिख देंगे। अब जल्दी से जो कट रहा है काट दीजिएगा। 7 से काट दो कितनी बार कटेगा, 9 बार। और ये काट दो कितनी बार कटेगा आपको पता है 11 बार कटेगा, 2 से 11 बार। और ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया। इसका मतलब 11 9 का 99, और 99 प्लस हम बात कर लेते हैं आपको कितना 63। 99 और 63 दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 12, 80 लगी 1, 162 आएगा क्या, बिल्कुल 162 सेंटीमीटर आपका जवाब आने वाला है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 32 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको दिया 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े तथा 9 मीटर हम बात कर लेते हैं ऊंचा कोई क्या है, कमरा है। तो कमरे में रखे जा सकने वाले अधिकतम खंभे की लंबाई क्या होगी। मैंने बता रखा है बांस या अधिकतम खंभे की लंबाई की बात करें, इसका मतलब कमरे का हमेशा क्या निकालना पड़ता है, विकर्ण निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, विकर्ण निकालना पड़ता है। और विकर्ण आपको पता है, विकर्ण के सूत्र की बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का क्या होता है, आपको पता होगा रूट होता है। ये आपको पता है विकर्ण का फॉर्मूला होता है। अब जल्दी से जो वैल्यू दे रखी है वो रखिएगा। 12 का वर्ग आपको पता है कितना होता है, 144वां। और फिर बात कर लेते हैं 8 का वर्ग की बात करें 64वां। फिर बात कर लेते हैं 9 के वर्ग की बात करें तो 81वां। इन सब को आपको क्या करना है, ऐड करना है। इन सब को क्या करना है, जोड़ना है। तो आपको पता है 4 4 हम बात कर लेते हैं 8 1 9, इधर 9 हुआ। फिर बात कर लेते हैं यदि इनको जोड़े तो 4 6 हम बात कर लेते हैं 10 और 18 80 लगी हम बात कर लेते हैं 1 यानी 289। और 289 का रूट आपको पता है कितना आने वाला है, 17 मीटर। आपका विकर्ण की लंबाई आएगी 17 मीटर। इसका मतलब अधिकतम खंभे या रखे जा सकने वाले अधिकतम बांस की लंबाई कितनी होगी, 17 मीटर होगी। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे, बी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 33 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दे रखा है। आपको क्या है, रूट 64 माइनस रूट 36 किसके बराबर है। तो रूट 64 का मतलब आपको पता कितना आया, 8 है। और रूट 36 का मतलब आपको पता कितना आया, 6 आया। 8 माइनस 6 का मतलब आपको पता कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 34 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दे रखा है। 27 संख्याओं का औसत कितना है, 60 है। 27 संख्याओं का औसत आपको एवरेज दे दिया 60 है। एक संख्या 28 की बजाय 82 कर दी जाए, इसका मतलब आपको पता है 28 पहले तो वो 28 ली गई थी, अब कितनी कर दी, 82 कर दी। इसका मतलब 82 और 28 का हम अंतर लेंगे, कितना ज्यादा ले रहे हैं। तो आप जल्दी से अंतर लीजिएगा। आपको पता कितना बचा, यहाँ 4 बचा। फिर बात कर लेते एक इधर हासिल गई, यानी हम बात कर लेते 54। यानी कुल मिला के यदि आप 28 की जगह क्या लोगे, 28 की जगह 82 लोगे तो आपको पता है 54 ज्यादा आ जाएगा। और कुल संख्या कितनी है, 27 है। इसका मतलब 54/27 यानी हम कह सकते हैं 2 ज्यादा हो जाएगा। एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है 28 की बजाय 82 लिया। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपकी। आपको कहा 28 की बजाय 82 लिए, इसका मतलब पहले 28 लिया गया था, अब 82 लिया। इसका मतलब एवरेज बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। इसका मतलब पहले 60 था, अब कितना हो जाएगा, 60 + 2 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सी है। और ये क्वेश्चन ऐसे होता है, आपको कहता है 82 की बजाय 28 लिखा जाता है, तब आपको पता है 2 कम हो जाता है, यानी हम कहते हैं 58 हो जाता है। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 35 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता है कई बार एग्जाम में आ चुका है। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस हम बात कर लेते हैं अंतिम में आपको 100 दिया है और बराबर x दिया, यानी x हम बात कर लेते हैं प्राकृत संख्याओं का योग है। और आपको कितनी संख्या दे दी है, n का मतलब प्राकृत संख्या कुल कितनी है, 100 है। इसका मतलब n का मान आपको कितना दे दिया, 100 दे दिया। अब आपको पता होगा प्राकृत संख्याओं का योग जानने का सूत्र क्या होता है, आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। जिनको पता नहीं है लिख लीजिएगा। आपको पता होगा n + 1/2, ये आपको पता है फॉर्मूला होता है प्राकृत संख्याओं का योग लिखने का। अब आपको पता है कुल संख्या कितनी है, 100 है। और 100 में 1 जोड़ दो यानी 101 और बट्टे में कितना, 2। अब आपको पता है इस 2 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 50 बार। और 50 × 101 मतलब आपका जवाब आएगा 50 और कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे दे देता है डायरेक्टली कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 36 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन क्या दिया है, 2 अभ्यर्थी यानी 2 विद्यार्थी है, राम है और एक का नाम क्या है, कमल है। इनकी हम बात कर लेते हैं। यहां मैंने लिखा राम, यहां मैंने क्या लिखा, राम लिखा। और यहां मैं लिख देता हूं कमल, यहां मैंने क्या लिखा, कमल लिखा। दोनों का अनुपात दिया आपको, एक का 2 अनुपात दिया और एक का 5 अनुपात दिया। ये आपको पता है उनका अनुपात दे दिया, बिल्कुल दे दिया। अब आपको पता है आगे लिखा है राम का अंक अनुपात में कितना है, 2 है। 2 बराबर आपको मान कितना दिया, 120 दिया। 2 बराबर कितना दिया, 120 दिया। इसका मतलब 1 बराबर कितना आएगा, 120/2 आएगा। और आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कमल का अंक बताओ। कमल का अंक कितना है, 5। इसका मतलब हम गुणा कर देते हैं जल्दी से। कितनी बार कटेगा ये, 6 बार यानी 60। और इनको गुणा करेंगे आपका जवाब आएगा 300। कितना आएगा, 300 आएगा ना। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सही है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 37 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपका, लाभ हानि का देर का है। एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपए में बेचता है, ये बेचने वाला मूल्य। मैं हमेशा कहता हूं एक तो होता है क्रय मूल्य, कौन सा मूल्य होता है, एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। दो मूल्य होते हैं, आपको पता है एक क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो आपको या तो क्रय मूल्य देता है या विक्रय मूल्य देता है, हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में, या तो आपको क्रय मूल्य देता है या विक्रय मूल्य देता है। आप पहले परसेंटेज के अनुसार मान लो, क्रय मूल्य को हम कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। क्रय मूल्य को कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। आपको कहा 4% की हानि, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 से 4 कम कर दो, 96%। और 96% की वैल्यू आपको कितनी दी है, 960 दी है। 96% की वैल्यू आपको कितनी दे दी, 960 दे दी। मैं हमेशा कहता हूं इस तरह क्वेश्चन कर लिया करो, बहुत ईजी हो जाता है। तो आपको पता है एक बराबर कितना आएगा, 960 बट्टे कितना आएगा, 96 आएगा। और आपको क्या कह रखा है, आपको कह रखा है उसका क्रय मूल्य बताओ, यानी 100 की वैल्यू निकालनी आपको। तो जल्दी से काट लीजिएगा, ये 96 से 10 बार कटा और 10 गुना 100 का मतलब आपका आएगा 1000 रुपए। कितना जवाब आने वाला है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 38 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने आपको हमेशा बताया क्रय और विक्रय मूल्य की बात करें तब तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको पता है क्रय मूल्य पर निकलती है, और जब भी वस्तुओं की बात आ जाए तो लाभ या हानि विक्रय वस्तुओं पर निकलती है, यह आपको पता होना चाहिए। मैं हमेशा बताता हूं यदि आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालो तो मैंने दो तरीका बता रखा है, लाभ या हानि प्रतिशत। सभी विद्यार्थी पहले नोट कर लीजिएगा, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना तो ऊपर हम लिखते हैं लाभ या हानि, लाभ या हानि हम ऊपर लिख देते हैं और बट्टे में लिखते हैं। यदि क्रय मूल्य की बात करें तब तो हम लिखते हैं क्रय मूल्य, तब तो हम क्रय मूल्य और गुणा 100 कर देते हैं। और यदि आपको वस्तुओं की बात करें तब हम लिखते हैं लाभ या हानि कितने वस्तु की हुई है, लाभ या हानि कितने वस्तु की हुई है, और बट्टे में लिखते हैं विक्रय वस्तु। ध्यान रखिएगा, मैं एक बात हमेशा बताता हूं, यहां मैं विक्रय वस्तु लिख रहा हूं, विक्रय मूल्य नहीं लिख रहा हूं, विक्रय वस्तु लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और गुणा में क्या लगाते हैं, 100। वस्तुओं की बात करें तो लाभ हानि विक्रय वस्तु पर निकलती है, और मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य पर निकलती है। अब आपको बात कर रखी है वस्तुओं की, क्रय वस्तु कितनी की मैं यहां लिख देता हूं। क्रय वस्तु की बात करें, क्रय वस्तु की बात करें तो आपको पता है कितनी वस्तु खरीदी, वस्तु खरीदी उन्होंने 12, कितनी खरीदी, 12 खरीदी, और उतने रुपए में बेच कितनी रहा है, विक्रय वस्तु कितनी करा है। जल्दी से देखिएगा, विक्रय वस्तु आपको कितनी दे रखी है, विक्रय वस्तु की बात करें 10, यानी जितने रुपए में 12 खरीदी उतने रुपए में 10 ही बेच रहा है। इसका मतलब आपको पता है खरीदी 12 और बेची 10, इसका मतलब 2 का क्या हो गया, फायदा हो गया, 2 उसके पास रहेगी। मैं हमेशा बताता हूं, ऑफलाइन पढ़ाता हूं तब भी बताता हूं कि आपको यह सोचना है कि 12 खरीदी और उतने रुपए में 10 बेची तो 2 अपने पास रहेगी, इसका मतलब क्या होगा, लाभ होगा। पहली बात तो क्या होगा, लाभ होगा। मैं कहां लिखूं, थोड़ा सा लिखने के लिए नीचे लिख दूं क्या, लाभ होगा। पहले बात तो क्या होगा, लाभ होगा। और कितनी वस्तुओं का हुआ, 2 वस्तुओं का हुआ ना, बिल्कुल 2। और बट्टे में आपको पता है जब लाभ हानि वस्तुओं की बात करें तो हमेशा विक्रय वस्तु लिखते हैं, बट्टे में 10 गुणा में क्या लिखेंगे, 100। अब जल्दी से कर दो, ये कितना आएगा, 20% का लाभ। आपका जवाब आने वाला है बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, 20% का लाभ, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आराम से कर सकते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 39 नंबर आपके सामने आ चुका है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन दे रखा है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए एकदम इजी में बता देता हूं। पहले हम मानते हैं 1 रुपए था, कितना रुपए था, 1 रुपए था, और आपको पता है समय कितना लगा, आपको पता है 3 वर्ष लगा। कितना वर्ष, 3 वर्ष की बात करें तो वो कितना हो गया, 3 रुपए हो गया। 3 गुना का मतलब 3 रुपए हो गया। यदि हमने 1 माना तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब अगले 3 वर्ष में आपको पता है क्या होगा, अगले 3 वर्ष की बात करें तो वो 3 का 3 गुना होगा, क्योंकि ब्याज चक्रवृद्धि है, इसका मतलब इस पे अब 3 गुना होगा। इसका 3 गुना आपको पता है कितना होता है, 9 होता है। आगे बात कर लेते हैं, अब इसका 3 गुना होगा। अब इसका क्या होगा, 3 गुना होगा। अगले 3 वर्ष में इसका 3 गुना, 9 का 3 गुना कितना होता है, 27 होता है। इसका मतलब हम बात कर लेते हैं, कुल मिला के आपको 27 गुना ही तो करना था, अगले ने बोला 27 गुना करना है, तो 3 वर्ष लगा, 3 वर्ष लगा और 3 वर्ष लगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कितने वर्ष लगे, 3 + 3 + 3, यानी हम कह सकते हैं 9 वर्ष लगे। कुल मिला के कितने वर्ष लगे, 27 गुणी होने में कितने वर्ष लगे, 9 वर्ष लगे। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, इस चक्रवृद्धि ब्याज का मैंने क्वेश्चन करा है, और साधारण ब्याज का होता तब अलग तरीका लगता, मैंने आपको बता रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का टॉपिक करवाया, वहां आप देखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 40 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दे रखा है। यह प्रश्नवाचक भाग 3, क्वेश्चन क्या दिया, प्रश्नवाचक भाग 3, और गुणा में आपको क्या दिया है, गुणा में आपको 5 दिया है, और बराबर में कितना दिया आपको 60 दिया है। अब आपको पता है, पहले तो इस 5 को हम काट देते हैं, 60 को कितनी बार कटेगा, 12 बार। अब आपको बताए, यदि मैं बात करूं प्रश्नवाचक भाग 3, इधर मैंने लिखा प्रश्नवाचक भाग 3 और बराबर कितना 12, और ये भाग वाला है, उधर बराबर में जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। इसका मतलब हम कहते हैं 12 गुणा 3, और 12 गुणा 3 का मतलब आपका प्रश्नवाचक का मान आ जाएगा कितना, 12 यानी कितना होता है 36 होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 41 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दे रखा है। किसी संख्या का 20% 90 है, किसी संख्या का 20% का मान कितना दिया, मैं लिख लेता हूं 20% का मान दिया 90, तो आप निकालोगे पहले 1% का मान, 90 बट्टे कितना आएगा 20 आएगा, और आपको किसका मान चाहिए, आपको मान चाहिए 80% का, तो 80 गुणा में मैंने लिख दिया, तो ये 0 से 0 काट दो, और आपको बताइए 2 से काट दो कितनी बार, 40 बार, और आपको पता है 9 गुणा 40, 9 गुणा 40 का मतलब आपको पता है कितना आने वाला है, 9 चौको कितना होता है 36 होता है ना, बिल्कुल 360 आपका जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब दे दिए। तो आप थोड़ा सा देखिएगा, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन राइट होगा, और वैसे कहो तो आपका जवाब आएगा 360। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 42 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दिया है, एक 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। आपने देखा होगा चाल बराबर हमेशा क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। और जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ती है। इसका मतलब हम करेंगे 50 प्लस कितना, 50 प्लस 100 करेंगे, और समय अगले ने कितना लगा रखा है, अगले ने लगा रखा है समय 10 सेकंड, तो ये हुआ 150 बट्टे, ये हुआ 150 बट्टे 10, यानी हम कह सकते हैं 15 मीटर प्रति सेकंड, और 15 मीटर प्रति सेकंड ये आपका जवाब है। लेकिन आपको उत्तर दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मतलब गुणा करना पड़ेगा, 15 गुणा 18 बट्टे 5, 18 बट्टे 5 से गुणा कर दो, 5 से काट दो 3 बार, 18 तिया कितना होता है आपको पता है 54 होता है क्या, तो आपका जवाब आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 43 नंबर आपके सामने आ चुका है, दो संख्याओं का योग 29, दो संख्याओं का योग 29 तथा उनके वर्गों का अंतर, तथा उनके वर्गों का अंतर 145 है, तो आपको बताना है उन संख्याओं का अंतर कितने का। मैंने आपको हमेशा बता रखा है, यदि हम बात करें a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए, वर्गों का अंतर आपको दे रखा हो या जोड़ या अंतर दे रखा हो, तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। आपको पता है, यदि मैं बात करूं दोनों संख्याओं का योग आपको कितना दिया, 29 दिया, इसका मतलब इसका मान आपको कितना दे दिया, 29 दे दिया। और गुणा हम बात कर लेते हैं a माइनस बी का, यानी आपको अंतर ही तो चाहिए, आप निकालोगे आराम से। और वर्गों का अंतर आपको 145 दिया, कितना दिया, 145 दिया। अब आपको पता है a माइनस बी की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब 145 बट्टे हम बात कर लेते हैं 29 का भाग देंगे, और 29 का भाग दोगे तो आपका कितना आने वाला है, 5 बार कटेगा। 29 पंजो कितना होता है, 145 होता है क्या, जल्दी से देख लीजिएगा, आप आराम से कर सकते थे, बहुत बढ़िया। काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब दे दिए, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 44 नंबर आपके सामने आ चुका है, सरिता और मोहन की औसत आयु 20 वर्ष है, यानी हम बात कर लेते हैं सरिता और मोहन की औसत आयु आपको दे दी है। सरिता को मैं एस लिख देता हूं, और सरिता प्लस हम बात कर लेते हैं मोहन लिखते हैं, प्लस एम लिखते हैं, तो आपको पता है उनका योग कितना होगा, 20 गुणा 2 होगा, 20 गुणा 2 का मतलब 40 होगा, कितना होगा, 40 वर्ष दोनों का योग होगा। आगे बात कर लेते हैं रेणु को मैं आर लिखता हूं, और मोहन की औसत आयु 22 वर्ष है, इसका मतलब आर प्लस मोहन यानी एम बराबर आपको पता है 22 गुणा 2 लिखेंगे, 22 गुणा 2 लिखेंगे, 22 दूनो कितना हुआ, 44 हुआ, कितना हुआ, 44 वर्ष हुआ। अब आपको क्या कह रखा है, आपको कह रखा है रेणु और सरिता में
कितनी बड़ी है या कई दोनों का अंतर आपको बताना है। तो आपको पता है बड़ी कौन होगी, आपको पता है यदि आप देखोगे तो रेणु बड़ी होगी। यदि हम बात करें ये समीकरण 1 दे देते, ये समीकरण 1 दिया और ये समीकरण 2 दिया, तो यदि आप दो में से एक घटाओगे तो आपको पता है m से m कटेगा और r माइनस एस आएगा। बिल्कुल आपको पता है 44 माइनस 40 यानी 4 वर्ष। तो इनका अंतर हम बात कर लेते कितने का आया, 4 वर्ष का आया। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है, आराम से कर सकते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 45 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक 192 मीटर छड़ से 3.2 मीटर लंबे कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। तो आपको पता है 192 में किसका भाग देना है, आपको पता है 3.2 का भाग देना है। और आपको पता है मैंने बता रखा पॉइंट हटाते तो ऊपर क्या लगा देते हैं, शून्य लगा देते और बट्टे में हमने पॉइंट हटा दिया। अब 4 से कट रहा है, जल्दी से काट दो। 4 से 4 बार कटा, फिर बात कर लेते हैं, आपको पता है 3 बचा, 8 बार और 0। और ये 4 से कितनी बार कटा, 8 बार। और आपको पता है 480 बट्टे 8 आप करोगे तो कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा। क्या, बिल्कुल 60 बार जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 60 बता रहे ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल का उत्तर सही है, आराम से कर सकते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों एक बार चेक कर लीजिएगा कोई मिस्टेक तो नहीं किया ना, गुणा भाग में आप थोड़ा सा चेक कर लेना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 46, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। क्या दे रखा है, एक ही माँ की बहन, एक ही माँ। पहले बात कर लेते हैं एक ही माँ की बहन, इसका मतलब एक ही क्या होगी, एक ही मौसी होगी। क्या होगी, एक ही माँ की बहन। किसी भी हम बात कर लेते हैं उसी के माँ की यदि बहन की बात करें, इसका मतलब कौन हुआ, मौसी। और मौसी के बेटे की बहन, इसका मतलब मौसी के बेटे की बहन होगी, वो एक एक क्या लगेगी। तो आपको पता है मौसी के बेटे की बहन होती है यानी मौसेरी क्या लगेगी, बहन लगेगी। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, मौसेरी बहन, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 47 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। आपने देखा यहाँ कितना जोड़ा, +4 किया, और यहाँ भी कितना किया, +4 किया, आगे भी +4 किया, और आगे यदि हम +4 करेंगे तो आपका पता है कितना आने वाला है, 21 आने वाला है। और 21 में यदि हम +4 करेंगे तो आपका कितना आएगा, बिल्कुल 25 आने वाला है। इसका मतलब 21 आपका जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 48 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, निम्न में से विषम शब्द कौन सा है। तो विश्लेषण कह दो, खोज कह दो या अन्वेषण कह दो। इसका मतलब तो ये तीनों शब्द तो क्या है, खोज से ही संबंधित है, आपको पता होगा। जबकि निष्कर्ष आपको पता है फाइनली जो निष्कर्ष निकलता है वो होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे, निष्कर्ष इन सब से क्या है, अलग शब्द है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 49 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा होता है। हमेशा होने का मतलब हर वक्त होता है। जड़ आपको पता है हर वक्त होती है, क्योंकि पेड़ की जब जड़ ही नहीं होगी तो आपको पता है पेड़ जीवित नहीं रहेगा। पत्ती आपको पता है कभी नहीं हो सकती, कई बार आपको पता है पत्तियां झड़ जाती है। टहनियां भी कई बार आपको पता है नहीं होती है जब पेड़ छोटा होता है तो। और फल भी आपको पता है हर एक वक्त नहीं होता है। हर एक वक्त की बात करें, हर टाइम होता है जड़, ये आपको ध्यान रखना, मूल हर वक्त होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 50 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दे रखा है। शब्द जो आपको दे रखा है, इससे प्रयुक्त अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। आपको बताना है इस शब्द में जो अक्षर दे रखे हैं उनसे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। यह आज सभी विद्यार्थियों के लिए रहेगा होमवर्क। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते, क्योंकि एकदम इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने होमवर्क में दे दिया। अब जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा आपके, यदि इस क्लास में 50 में से 40 प्लस राइट हुए तो आपकी बहुत ही जबरदस्त तैयारी थी। और जिन विद्यार्थियों के थोड़ा कम हो रहा है वो मेहनत करने की कोशिश कीजिएगा। और कई सारे विद्यार्थी कहते रहते हैं सर हमारा एग्जाम कब होगा, तो जिनका भी 25 अप्रैल या 30 मई को एग्जाम होने वाला था वो लगभग 27 जून को होना संभावित है। नोट कीजिएगा 27 जून का आपका एग्जाम लगभग हो सकता है। फिर भी कोई भी अपडेट आएगी, आगे पीछे एग्जाम होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन आपको पता है राजस्थान में भी 8 जून से आपको पता है जो लॉकडाउन खत्म किया जा सकता है। तो इस कारण आपको पता है 27 जून को लगभग कंफर्म एग्जाम मान के अपनी तैयारी में बेहतर करिएगा, क्योंकि एग्जाम अब ज्यादा दिन नहीं बचे। यदि 27 को एग्जाम हुआ तो अपनी तैयारी बेहतर कीजिएगा। जो भी मैंने मैराथन क्लासेस लगा रखी है वो भी आप देखिएगा। और जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक भी
हमारी टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट ई बुक नहीं ले रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जरूर लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी का प्रत्येक टॉपिक वहां विस्तार से आपको करवा रखा है। तो वो टॉपिक पढ़कर अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। टॉपिक वाइज में आपको सारा इंडियन आर्मी का पूरा कोर्स टॉपिक वाइज मिलेगा और जो प्रैक्टिस सेट है उसमें आपको पीछे के पेपर मिलेंगे। तो दोनों तरह की ई बुक आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाली है एग्जाम की दृष्टि से। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक परचेज नहीं कर रखा है जरूर परचेज कीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।